बड़ी खबर इस वक्त की, ज्ञानवापी मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। आपको बता दें, अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर पद से हटा दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में अजय मिश्रा, जो पहले से कोर्ट कमिश्नर थे, जिनको लेकर विवाद हुआ था, जिन पर पक्षपात का आरोप मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगाया गया था, अब सर्वे पूरा होने के बाद उनको हटा दिया है कोर्ट ने। ज्ञानवापी मामले पर इस वक्त का जो सबसे बड़ा और सबसे पहला फैसला सामने आया है, आपको बता रहे हैं। अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर से हटा दिया गया है पद से। राजीव रंजन मेरे साथ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर पर अपडेट्स के साथ। राजीव, सीधा क्या कारण? राजीव, देखिए, सर्वे की कार्रवाई के बाद से ही आशा न्यूज 24 लगातार ये बात बता रहा था कि ये स्पेशल कमिश्नर जो है विशाल सिंह, वो लगातार ये बात कह रहे थे कि अलग अलग रिपोर्ट सौंपी जाएगी। दरअसल ये बात थी कि जो अजय मिश्रा पहले एडवोकेट कमिश्नर थे, उनसे विशाल सिंह की उन्होंने पहले 2 दिन की हुई थी और आज कोर्ट में विशाल सिंह ने और अजय मिश्रा के बीच में तकरार जो है वो सामने भी आई। कोर्ट ने विशाल सिंह ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में निष्पक्ष रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत की जा सकती है। अभी तक वीडियोग्राफी जो हुई, सारी चीजें हुई, कैसे ये बातें सामने आ रही हैं जब रिपोर्ट नहीं दी गई कि कहाँ क्या पाया गया, क्या नहीं पाया गया। तो ऐसी स्थिति में वो पहले से समझ में आ रहा था कि रिपोर्ट अलग अलग होगी। तो जो इन दोनों में तकरार और टकराव की स्थिति को देखते हुए आज अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला करते हुए अजय मिश्र को तत्काल प्रभाव से कोर्ट कमिश्नर, इस मामले में उनको तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त करने का आदेश अभी तुरंत दिया है। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर इस वक्त ये है कि विशाल सिंह जो स्पेशल कमिश्नर है, उन्हीं की देख रेख में ये पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और अजय सिंह जो तीसरे वकील हैं, वो इस मामले में राजीव, आवाज मिल रही है आपको? राजीव से दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए ये झटका है। दरअसल अजय कुमार मिश्र, उनको हटा दिया गया है, कोर्ट कमिश्नर पद से हटा दिया गया है। उन्हीं को पहली बार, क्योंकि जिम्मा उन्हीं के कांधों पर था, बाद में उनको लेकर विवाद हुआ था। 5/22 के पश्चात की समस्त कमीशन कार्रवाई विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के हस्ताक्षर से ही दाखिल होगी। प्रतिवादी संख्या 1 लगाए 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 80 का प्रस्तुत किया गया है और वादनीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 82 का प्रस्तुत किया गया है। इन पर आपत्ति जी पूरे आदेश में जी जो 2 अहम बातें हैं, जी 3 अहम बातें उसको एक एक करके बताइए। देखिए, पहली और सबसे गंभीर बात है कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो कमीशन वकील कमिश्नर नियुक्त होते हैं, उनका जिम्मेदारी बहुत होती है, उनका पद जो होता है वो लोक सेवक की बात होती है, तो उनको बहुत पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। क्योंकि मिश्रा जी के जो सहयोगी हैं आरपी सिंह, वो तमाम इंस्ट्रक्शन के बाद भी सूचनाएं मीडिया में लीक कर रहे थे, इसलिए कोर्ट ने बहुत ही सख्त कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल प्रभाव से कमीशन पद से हटा दिया है और वो कोई भी कमीशन रिपोर्ट अब दाखिल नहीं करेंगे। कोर्ट ने ये लायबिलिटी विशाल सिंह के ऊपर शिफ्ट कर दिया है और ये कहा है कि 12 तारीख से लेके जो 3 दिन कमीशन कार्रवाई चली है, विशाल सिंह अब एकमात्र व्यक्ति होंगे जो कोर्ट कमिश्नर होंगे, जो एक संयुक्त रिपोर्ट पेश करेंगे। नहीं, अजय प्रताप सिंह जो है उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे, विशाल सिंह ही मेन रिपोर्ट दाखिल करेंगे, अजय प्रताप सिंह उनके सहयोगी। और दूसरी चीज, जो डीजीसी सिविल ने जो अभी एप्लीकेशन दिया था, वादी ने जो अभी एप्लीकेशन दिया था, उन पे आपत्ति इनवाइट की है। इसका मतलब सभी प्रतिपक्ष को उसकी कॉपी दी गई है, उस पे आपत्ति आएगी तब उसका डिस्पोजल ऑनरेबल कोर्ट करेगी। ये जो एक प्ली थी, जिसमें कहा गया था कि 3 अहम चीजों पे बात हो रही थी अंदर को हटाने को लेके, डीजीसी सिविल के उस एप्लीकेशन पे जो वादी मुकदमा है और जो प्रतिपक्षी है, सबको कॉपी दी गई है और उस पे आपत्ति इनवाइट की है। मतलब इस बिंदु पे डीजीसी के एप्लीकेशन पे जिसको जो कुछ कहना है ऑनरेबल कोर्ट को वो ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगा क्या करना है। और 82 का सुनवाई तो 18/5/22 को पेश हो। मतलब उस मुकदमे उन 2 एप्लीकेशन का डिस्पोजल 18/5/22 को होगा। अगली सुनवाई 18 तारीख होगी। यस, परसों अरे नहीं, 18 मतलब कल की दीवार को तोड़ने को लेके भी एक पिटीशन थी, वो तीसरी पिटीशन थी, तो उस पे भी आपत्ति इनवाइट हुई, उसका भी डिस्पोजल कल होगा। यानी कि
दो जो पिटिशंस हैं जी। उस पे कल डिस्पोजल Yes, होगा yes। और आज एक फैसला आया है हाँ। जिसमें 2 दिन का समय दिया गया है रिपोर्ट दाखिल Yes, करने के लिए exactly। और अजय कुमार मिश्रा को हटा दिया गया एकदम, यही आज यही फाइनल एकदम वर्डिक्ट है 2 क्या पन्ने एक का। कारण सबसे बड़ी बात जो आप बता रहे थे जो खबरें लीक करने वाली बात थी उसको बताइए। देखिए, इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत ही एलिगेशन लगाया है कि जब कोई अधिवक्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तथा कमीशन का कार्य करता है तब उसकी स्थिति एक लोक सेवक की होती है तथा उससे अपेक्षा की जाती है कि वह कमीशन कार्रवाई का संपादन पूरी निष्पक्षता व ईमानदारी से करेगा तथा कोई भी गैर जिम्मेदार बयान आदि पब्लिक में नहीं देगा। जबकि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय मिश्रा के द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन अत्यंत गैर जिम्मेदाराना तरीके से किया गया है। चूंकि विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के द्वारा यह प्रार्थनापत्र स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिया गया है, अतः इस संबंध में उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके द्वारा बराबर मीडिया में सूचनाएं लीक की जा रही थी और जो न्यायिक मर्यादा के सर्वथा प्रतिकूल है। ये साफ ऑर्डर में लिखा है, साफ ऑर्डर में लिखा है, एकदम साफ लिखा है। मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं कि अतः इस संबंध में उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके द्वारा बराबर मीडिया बाइट दी गई। किसकी तरफ से लगाए गए? ये विशाल सिंह के द्वारा लगाए गए थे आरोप, इन राइटिंग लगाए गए थे। यस, इसमें एप्लीकेशन पत्र, इस पे कोर्ट ने जो कहा उसको मैं पढ़ दे रहा हूं। विशाल सिंह ने आरोप लगाए थे। जी 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 जी, पढ़ दीजिए एक बार, इसको पढ़ दे रहे हैं। इसमें पहली पन्ना है, पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए। प्रार्थी श्री विशाल सिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र 79 ग अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर कहा गया कि दिनांक 12/5/22 को उपरोक्त वाद में मैं बतौर विशेष कमिश्नर नियुक्त हुआ था और अन्य 2 लोग भी साथ में कमिश्नर नियुक्त हुए थे, परंतु वे कमीशन की कार्रवाई के दौरान रुचि नहीं ले रहे थे। ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। तमाम आरोप लगाए गए हैं, पूरा एक पन्ना आरोप में है। कमिश्नर ने एडवोकेट कमिश्नर पे लगाया था। हाँ, जो विशाल सिंह जो बाद पूरा सिनेरियो ये है। 2 दिन का समय हमने मांगा था, 2 दिन के समय माननीय न्यायालय ने दे दिया कि 2 दिन के समय में आप लोग रिपोर्ट दाखिल कर दें। अजय मिश्र को हटा भी दिया है, क्या उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, निष्पक्ष जांच की जा रही है, निष्पक्ष रिपोर्ट दिया जाएगा, निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के हम लोग रिपोर्ट दाखिल करेंगे, इसलिए ये एप्लीकेशन दिया गया था। उस पर माननीय न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया है। अब माननीय न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं है। आपके ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ गई है? जो जिम्मेदारी तो शुरू से ही ज़्यादा थी। तो अजय मिश्र को क्या सहयोग नहीं कर रहे थे या इस तरह की कोई बात? अब पूरा आदेश एकदम विस्तृत है, उसको एक बार देख लें आप, और अजय प्रताप जी बताएंगे। बताइए। और मामले में क्या क्या आदेश दिया? कल की सुनवाई के लिए, कल तारीख नियत है शायद 82 ग की सुनवाई के लिए, जो वादी पक्ष द्वारा दिया गया है उसकी सुनवाई के लिए। उससे हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को सिर्फ कमीशन की रिपोर्ट देनी है।